अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोस्टर राइटिंग। बेटा मैंने पहले भी ये आपको अब क्लास में दिखाया है, अब उन बच्चों के लिए है जो स्कूल नहीं आ पाते हैं और इंशाल्लाह वो अच्छे से सुनेंगे। हम एक पोस्टर कैसे डिज़ाइन करेंगे, 12th के लिए 3 मार्क्स का आता है। अच्छा, पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए पोस्टर कैची होना चाहिए, इट मस्ट बी अट्रैक्टिव। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा पोस्टर कैसे हम बनाएंगे। हाँ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट द मेन टॉपिक ऑफ द पोस्टर। हमें क्या करना है? हाईलाइट द मेन टॉपिक ऑफ द पोस्टर। मतलब जब हम पोस्टर बनाएंगे तो हम मेन टॉपिक जो पोस्टर का होगा वो हम हाईलाइट करेंगे by writing it in bold letters, by writing it in bold and letters in order to draw attention, in order to draw attention। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट एक पोस्टर में क्या होता है, हाईलाइट द मेन टॉपिक ऑफ द पोस्टर। हम मेन टॉपिक पोस्टर का हाईलाइट करेंगे बाय राइटिंग इट इन बोल्ड लेटर्स। हम बोल्ड लेटर में लिखेंगे उसका टॉपिक इन ऑर्डर टू ड्रा अटेंशन, ताकि जो ऑनलुकर्स होंगे, देखने वाले जो पोस्टर के होंगे, वो उनको वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब उनकी अट्रैक्शन पोस्टर की ओर चले जाएगी। पॉइंट 2, अच्छा, पोस्टर शुड बी आई कैचिंग। पोस्टर should be eye catching, मतलब हम कह सकते हैं इट मस्ट बी कैची, ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। अच्छा, एंड इंफॉर्मेटिव, एक पोस्टर इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, मतलब वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। पार्ट मतलब नंबर 3 पे आता है, यूज सिंपल ड्राइंग्स। यूज सिंपल ड्राइंग्स। बेटा हम सिंपल ड्राइंग भी यूज़ कर सकते हैं, हम स्केचेस भी यूज़ कर सकते हैं, हम कार्टून्स यूज़ कर सकते हैं एक पोस्टर बनाने के लिए। मैं आपको पोस्टर भी दिखाऊंगा, पोस्टर हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, और एक पार्ट, लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब हम डिफरेंट साइज के लेटर भी बना सकते हैं इस पे, मतलब एंड शेप्स लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स हम बना सकते हैं एक पोस्टर में। अच्छा, मतलब बोल्ड लेटर बना सकते हैं। अच्छा, हम स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं, या हम कोई किसी को हाईलाइट भी करेंगे। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, सजेस्टिव, इट मस्ट बी सजेस्टिव। सजेस्टिव क्या होता है? मेन टॉपिक जो होगा, मतलब खासकर हमारा पूरा फोकस मेन टॉपिक पे होना चाहिए। रिलेवेंट सॉल्गन, मतलब वो नारा होना चाहिए जो रिलेवेंट हो, और फ्रेज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। रिलेवेंट सॉल्गन मीन्स, अगर आपको बताएंगे कि आप वाटर बचाओ, आप लिखोगे सेव वाटर, सेवर, दिस इज रिलेवेंट स्लोगन अबाउट द टॉपिक सेव वाटर। या मैं आपको बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, आप लिखोगे सेव फॉरेस्ट्स, सेव वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज ए स्लोगन माय डियर स्टूडेंट्स। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। और इंक्लूड सजेशन, आप अपने सजेशन भी दे सकते हो किस पे? इंक्लूड सजेशंस। आप क्या कर सकते हो, एक पोस्टर में आप अपनी सजेशन दे सकते हो, जिसको बताते हैं डूज एंड डोंट्स। मतलब आप ये करो, आप ये मत करो, ये आपको ज़रूरी करना है, ये मत आप ज़रूरी करो, बिल्कुल वाजिब ज़रूरी नहीं है। मतलब आप सजेशन दे सकते हो, ऐसी चीज़ें करो। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। अगर आपको कहेंगे कि आप स्मोकिंग मत करो, अगर आपको बताएंगे आप स्मोकिंग मत करो, तो आपको उसमें डोंट्स लिखने हैं। अगर आपको बताएंगे पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पीने में आपको मेरिट्स कितने हैं, आप डूज कर सकते हो। समझ आ रही है बात? अच्छा, और एक बात मैं बताऊंगा पोस्टर में, जब हम पोस्टर क्रिएट करेंगे, राइट विद इन ए बॉक्स, ये हमें बॉक्स में लिखना है, राइट विद इन ए बॉक्स। शाबाश बेटा। और एक बात, अच्छा, इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट
डिटेल्स, हमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल लिखनी है। लाइक टाइम लिखना है, वेन्यू प्लेस लिखनी है, वेन्यू मीन्स प्लेस जहाँ पे हो रहा है, और डेट भी लिखना है, एंड डेट हमें मेंशन करना है। लेकिन ये किस पोस्टर पे हमें मेंशन करना है? इन केस ऑफ इवेंट, इन केस ऑफ इवेंट, अगर कोई इवेंट होगा तो हम ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। हम टाइम मेंशन कर सकते हैं, हम वेन्यू मेंशन कर सकते हैं, और हम डेट मेंशन कर सकते हैं। अगर हमें मतलब कोई वो फॉरेस्ट की तरफ से कोई मैसेज आ जाए कि आप एक पोस्टर क्रिएट करो, हॉस्पिटल की तरफ से आए कि आप एक पोस्टर क्रिएट करो, या कोई वाटर कंजर्वेशन बॉडी हमें कहेगी आप पोस्टर क्रिएट करो, उस टाइम हमें डेट, वेन्यू और प्लेस की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर हमें कोई इवेंट बनाना हो, मतलब क्रिकेट मैच हो या कोई स्कूल का प्रोग्राम हो, तो हम उस पर डेट, प्लेस और टाइम मेंशन कर सकते हैं बेटा। अच्छा, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट में हम क्या करेंगे? नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, मतलब लास्ट में आप क्या करोगे? इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखोगे। मेंटेन द वर्ड लिमिट, हमें लास्ट में क्या करना है? मेंटेन वर्ड लिमिट हमें रखना है बेटा। अच्छा, ये 10 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और एक बात मैं बताऊंगा, मैं आप पोस्टर बनाने जा रहा हूँ, मैं पोस्टर बनाने जा रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है, ड्राफ्ट ए पोस्टर, ड्राफ्ट ए पोस्टर ऑन वाटर कंजर्वेशन, draft a poster on water conservation issued by Delhi Jal Board to create awareness about means of saving water। देखो बेटा, क्वेश्चन इस तरह है, ड्राफ्ट ए पोस्टर, एक पोस्टर हमें तैयार करना है ऑन वाटर कंजर्वेशन, ताकि हम पानी को बचा सकते। इशूड बाय दिल्ली जल बोर्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली जल बोर्ड की, उसने हमें बताया कि आप एक पोस्टर क्रिएट करो और लोगों को अवेयर करो कि पानी बचाओ। हाँ बेटा, मैं पोस्टर क्रिएट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है? एक पोस्टर को मैं एनक्लोज कर दूंगा। हाँ, यहाँ की मार्जिन मैं छोड़ूंगा और यहाँ की मार्जिन में बिल्कुल छोड़ूंगा। शाबाश। ऊपर से मैं क्या करूँगा? ये क्लोज करूँगा। नीचे में क्लोज बिल्कुल भी नहीं करूँगा जब तक मुझे ये ख़त्म नहीं हो जाए। अच्छा, मुझे क्या करना है? अब वाटर कंजर्वेशन पे लिखना है। मैं लिखूँगा बोल्ड लेटर्स में, सेव वाटर सेव अर्थ, सेव अर्थ। आ गया हमें फर्स्ट पॉइंट कि हमें इसका टाइटल जो है वो हमें बोल्ड में लिखना है। हाँ, अब हम एक सोल नारा देंगे, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ लाइफ। देखो बेटा, दिस इज स्लोगन और दिस इज फ्रेज। हम इसको एक अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं, मतलब इसको एनसर्कल करके, इसको डेकोरेट करके। यहाँ मैं एक इमेज भी बना सकता हूँ। हाँ, मैं मतलब कोई स्केच भी बना सकता हूँ मैं यहाँ पे। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, मतलब मैं यहाँ पे एक नल बनाऊँगा। मतलब नल किस लिए बनाऊँगा? हमें पानी ज़ाया नहीं करना है। ये टैप है यहाँ पे, मैं ये बनाऊँगा क्योंकि हमें पानी ज़ाया नहीं करना है। हाँ, मैं ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ये टूटी फूटी है, पर मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है। मतलब मुझे मेरे कार्टून्स भी आ गई, मेरे स्केचेस भी आ गई, मेरा यहाँ पे टाइटल भी आ गया और मेरी सॉल्गन भी आ गई। अच्छा बेटा, अब मुझे लिखना है व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, करना क्या है? लोगों को अवेयर करना है, हाउ वी कैन कंजर्व द वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉइंट में भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4, या मैं डेकोरेट स्टार भी बना सकता हूँ। क्लोज टैप्स आफ्टर यूज, क्लोज टैप्स आफ्टर यूज़, ये बेटा सजेशन है। मैंने बताया ना आपको डूज और डोंट्स। ये हमें क्या करना है? हमें करना है क्लोज, नल हमें बंद करना है आफ्टर यूज़। अच्छा, और दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा, यूज़ वेस्ट वाटर इन वॉशिंग कार्स, यूज़ वेस्ट वाटर इन वॉशिंग कार्स। ये रहा दूसरा पॉइंट। हाँ, शाबाश। यूज़ बकेट्स फॉर बाथिंग, यूज़ buckets for bathing। तीसरी बात,
कलेक्ट रेन वाटर थ्रू हार्वेस्टिंग, और एक पॉइंट लिखूंगा मैं, हाँ, कलेक्ट रेन वाटर थ्रू हार्वेस्टिंग। जब हम रेन हार्वेस्टिंग करते हैं ना बेटा, उसको बताते हैं रेन हार्वेस्टिंग। मतलब हम जब बारिश होती है, जब मानसून में बारिश होती है, तो हम वो वाटर क्या कलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चेक वाटर टैप्स, और एक पॉइंट, चेक वाटर टैप्स एंड पाइप्स फॉर लीकेज। बस ये कुछ पॉइंट से आप मज़ीद भी लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में मुझे इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है, सिग्नेचर लिखना है। इश्यूज इन पब्लिक इंटरेस्ट, इश्यूज इन पब्लिक इंटरेस्ट किसने लिखा है? बाय दिल्ली जल बोर्ड। बस लास्ट में मुझे ये क्लोज़ करना है। देखो बेटा, इस तरह हम एक पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब किसी पोल पे, जब किसी स्कूल पे आप पोस्टर देखते हो, अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो हम सब उसकी ओर चले जाते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।